हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत रखते हैं तो व्रत के दौरान उन्हें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि व्रत के दौरान निषेध माने जाते हैं और क्या क्या ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी व्रत या अनुष्ठान या इच्छा पूर्ति के लिए आप किसी प्रकार की कोई पूजा करा रहे हैं, कोई व्रत करा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, तो अगर आप उसे विधिवत संपूर्ण नियम के साथ नहीं करते हैं तो वह आपका व्रत पूजा अनुष्ठान असफल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए, धन की इच्छा के लिए या किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए अगर आप व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसका संपूर्ण नियम पालन कीजिए। और अगर आप नियम को अच्छी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, यह पूरी तरह से सत्य है। अगर आप निष्काम पूजा कर रहे हैं यानी किसी कामना के लिए पूजा नहीं कर रहे हैं, तब आप जिस भी तरह से कीजिए तो आपको आपकी पूजा का फल मिलता है। परंतु अगर आप किसी कामना के लिए कर रहे हैं और उस पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर रहे हैं तो पूरा यह उम्मीद की जाती है कि आपकी पूजा जो है संपूर्ण नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो उस दौरान आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात मेरे दिमाग में इस तरह से इसलिए आई कि बहुत से लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं अभी इसी वीडियो में आपको आंसर दे करके और बताऊंगी। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंचनी चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि अगर वो किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो इसमें इस तरह की छोटी छोटी गलतियां न करें। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ। तो इससे पहले मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है और उसकी पूर्ति आप करना चाहते हैं, खास तौर से शादी ब्याह, अगर आपका ब्याह जो है लेट हो रहा है या आप चाहते हैं कि आप जो सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति हो या सुंदर सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति हो, तो आप गुरुवार का व्रत रखिए और भगवान विष्णु से, गुरुदेव बृहस्पति से प्रार्थना कीजिए। भगवान आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। और दोस्तों, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी यह व्रत करने से प्रसन्न होती हैं और आपके पास दौड़ी चली आती हैं। तो अगर आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जो धन संबंधी समस्या है, तो व्रत आप बहुत अच्छे से पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए और देखिए माँ लक्ष्मी आप पे कैसे प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो व्रत लोग करते हैं उसमें क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियां मिलती हैं या कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो इस व्रत में यही विधान है कि आपको पीले वस्त्र, पीले फल, पीले फूल, पीली खाने की चीजों की जो है वह अधिकता होनी चाहिए। या अगर आप संपूर्ण तरीके से पीली चीजों का ही सेवन करते हैं, पीली चीजें पहनते हैं, तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और खास तौर से जब आप शाम को भोजन करते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको शाम को चने की दाल का या तो हलवा बनाइए या तो बेसन की रोटियां बनाइए, जो कुछ आपकी इच्छा हो, चने की दाल से जुड़ा हुआ ही भोजन आप कीजिए। अगली बात यह है, जो मुझसे अधिकांश तौर लोग पूछते हैं कि जो सुबह में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ प्रसाद में रख करके भगवान को चढ़ाया जाता है, वह प्रसाद लोग कब ग्रहण करें। तो उसको कदापि भूल करके भी आपको सुबह में ग्रहण नहीं करना है। जो आप किशमिश चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, उसे आप खा लीजिए और चने की दाल का जो प्रसाद है उसे आप सुरक्षित रख दीजिए और उस समय पर खाइए जब आप शाम का आहार जो व्रत वाला होता है वो ग्रहण कर रहे हैं, उस समय आप वह प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अब अगली चीज है कि इस व्रत में आप जो पूजा है वह केले की पेड़ की करते हैं, उसको भगवान विष्णु मान करके, गुरुदेव बृहस्पति मान करके। तो इस दिन आप जिस भी चीज की पूजा करते हैं, यही व्रत हो चाहे कोई भी व्रत हो, आप जिस चीज की पूजा करते हैं उसका ग्रहण आपको नहीं करना है। तो इस व्रत में जो है केले के पेड़ की पूजा होती है, तो आपको केला इस दिन नहीं खाना है।
अगली चीज है, अगर आप धन की इच्छा रखते हैं, देखिए धन की इच्छा हम सभी रखते हैं। धन एक ऐसी वस्तु है कि जिसके बिना हमारा कार्य ही, हमारे जीवन का जो संचालन है वही असंभव है। तो देखिए इस दिन आपको किसी को उधार पैसे नहीं देना है। उधार पैसे देने का मतलब यह है कि देखिए यह व्रत जो करता है उसे संपूर्ण सुख शांति जो है मिलती है। धन आने के रास्ते धीरे धीरे खुलते हैं। तो इस दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको किसी को धन नहीं देना है। तो इसमें क्या बुराई है, आप ये दिन छोड़ करके और किसी अन्य दिन आप किसी को धन दीजिए, मतलब खर्चे वाला काम आप इस दिन टाल दीजिए। अगली चीज है कि जो आप पूजा के दौरान केले के पेड़ के पास या मूर्ति के पास जो भगवान के निमित्त दिया जलाते हैं, वह दिया को आप डायरेक्ट जमीन पे, फर्श पे नहीं रखना है। आपको या तो दिया को प्लेट में करना है, परंतु सबसे अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा चावल दिए के नीचे रखिए और उस पे दिया रखिए, यह ज्यादा शुभ होता है। तो इन चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगली चीज है जो मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि 12 बजे के बाद जो लोग व्रती हैं, तो 12 बजे के बाद आप वो कोई भी खाना खा सकते हैं क्या? तो ये चीज गलत है। 12 बजे रात के में जो है वो 85 बेला है, उस समय भोजन ग्रहण करना अच्छी बात नहीं है। तो आप शाम को जो भी प्रसाद वाला खाना है वो आप खा लीजिए, और 12 बजे कोई खाना खाने का समय नहीं होता है। अब अगली चीज देख लीजिए कि लोग जब शाम का भोजन करते हैं तो उसके बाद उन्हें लगता है कि अब हमने खाना खा लिया तो अब कुछ भी खा सकते हैं, जैसे ब्रेड हुआ या कोई अनाज वाली चीजें हुई तो वो खा सकते हैं। तो दोस्तों यह सर्वथा निषेध है, ऐसा आपको नहीं करना है। इस व्रत की पुस्तक को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक समय ही अन्न ग्रहण करना है। तो शाम के समय आप जो भी खाना चाहते हैं वो शाम को खाने में ही खा लीजिए। जो भी का मतलब हुआ कि आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, वो भी चने की दाल का बना हुआ। अब अगली चीज है कि आप जो लोग भी व्रत रखते हैं, खास तौर से महिलाएं जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो वो क्या करती हैं कि व्रत रखती हैं तो सोचती हैं कि शाम का खाना हम तभी खाएंगे जब सब लोग खा लेंगे, तो आराम से हम निवृत्त होकर के खाना खाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब शाम की भगवान की पूजा कर लें, जब शाम की पूजा मतलब सुबह में आपने किताब वगैरह पढ़ लिया, शाम को आप भगवान को दिया अगरबत्ती जो भी है आप लगा लीजिए, भगवान का प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद आप अपने लिए खाना बनाइए और खा करके और तब आप जो है अपने काम में लगिए। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शाम का खाना खाते हैं तो खाना जो आपको खाना है वह सूर्यास्त के बाद ही खा लेना है। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि शाम का खाना आप सबके खिलाने के बाद खाना है। तो आप जब भी भगवान का शाम को पूजन कर लें, पूजन का मतलब किताब वगैरह आप सुबह में ही पढ़ लेती हैं, उसके बाद जब आप भगवान को दिया लगा लें, कुछ भोग लगा लें और उनके लिए जो अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जलाती हैं उस तरह से आप पूजन कर लें। उसके बाद आप अपना साफ सफाई के साथ अपने लिए भोजन बनाइए और उस भोजन को आप पहले ग्रहण कीजिए, फिर उसके बाद आप अपने काम में लगिए। और इस व्रत में बताया गया है कि आपको भोजन जो है वह एक समय ही ग्रहण करना है और वो भी शाम के समय। तो आप इस बात का, इस नियम का अच्छी तरह से पालन कीजिए और तब जाकर के आपको इस बृहस्पतिवार और या गुरुवार के व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ एक इसी तरह की वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको इस व्रत के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।